भारत में कई तरह के धर्म के लोग रहते हैं जो अपना धर्म उतने ही श्रद्धा और विश्वास के साथ फॉलो करते हैं जितना कि देशभक्ति का धर्म। बचपन में जिस धर्म के साथ पैदा हुए उसी के साथ मर भी जाते हैं। हिंदुओं में शवों को जला दिया जाता है तो मुसलमानों और ईसाई धर्म में शव को दफन किया जाता है। सारे धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज हैं शवों को अलविदा कहने के। पर क्या आप जानते हैं भारत में पारसी धर्म है जहाँ पर ना तो शव को जलाया जाता है और ना ही दफनाया, बल्कि उस शव को एक ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहाँ पर गिद्ध आकर उस शव को ग्रहण कर लेता है। जी हाँ, वो शव को नोच कर खा जाता है और अपनी भूख शांत करता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भला पारसी लोग ऐसा क्यों करते हैं? कब से चली आ रही है ऐसी परंपरा? क्या अभी भी पारसी लोग ऐसा ही करते हैं? आइए जानते हैं आपके इन सवालों के जवाब इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पारसी धर्म भारत में कैसे आया। पारसी धर्म ईरान का प्राचीन धर्म है। ईरान के बाहर मिथरेजन के रूप में रोमन साम्राज्य और ब्रिटेन के विशाल क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार हुआ। इसे आर्यों की एक प्रमुख शाखा भी माना गया है। ईरान पर इस्लामी विजय के पश्चात पारसियों को इस्लाम कबूल करना पड़ा तो कुछ पारसी धर्म के लोगों ने अपना गृह देश छोड़कर भारत में शरण ली। कहा जाता है कि इस्लामिक अत्याचार से त्रस्त होकर पारसियों का पहला समूह लगभग 766 ईसा पूर्व द्वीप यानी दमन और दीव पहुंचा। द्वीप से वह गुजरात में बस गया। गुजरात से कुछ लोग मुंबई में बस गए जहां पर अब सबसे ज्यादा पारसी लोग रहते हैं। धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो पारसी धर्म भारत के बहुत करीब है। पारसी 9वीं और 10वीं सदी में भारत आए, इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। भारत में पहला पारसी बस्ती का प्रमाण संजात यानी सूरत निकट का अग्नि स्तंभ है। अब पूरी दुनिया में पारसियों की कुल आबादी लगभग 1 लाख से ज्यादा नहीं है। ईरान में कुछ हजार पारसियों को छोड़कर लगभग सभी पारसी अब भारत में ही रहते हैं और उनमें से भी अधिकतर मुंबई के महाराष्ट्र शिफ्ट हो गए हैं। पारसी लोग कृषि में और बाद में व्यापार और उद्योग में लगे। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर क्यों पारसी शवों को जलने की बजाय या दफनाने की बजाय उन्हें बांस और चील को खिला देते हैं। पारसियों के शमशान या कब्रिस्तान को दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। ये गोलाकार और खोखली आकृति की इमारत की तरह होता है जो कि ऊंचाई पर बना होता है। पारसी लोग मृत के शव को इसी इमारत में रख देते हैं। इसके बाद ना ही वे शव को दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं, बल्कि यहाँ शव को चील, गिद्ध, कोए और अन्य पक्षी आहार की तरह इसे खा जाते हैं। पारसी लोग मृत के शरीर को पक्षियों के लिए आहार स्वरूप छोड़ देते हैं। दुख में नाशानी की परंपरा करीब बीते 3000 वर्षों से निभाई जा रही है। दुख में नाशानी की परंपरा से होने वाले अंतिम संस्कार में गिद्ध मृत के शरीर को भोजन स्वरूप ग्रहण करते हैं। दुख में नशानी यानी मृत के शव को पक्षियों के हवाले करने की इस परंपरा को लेकर ऐसी मान्यता है कि पारसी लोग पृथ्वी, जल और अग्नि तत्व को पवित्र मानते हैं, इसलिए वे शव को जलाते, दफनाते या बहाते नहीं हैं, क्योंकि इससे पृथ्वी, जल और अग्नि अपवित्र हो जाती हैं। इसलिए ये लोग मृत के शरीर को एक ऊंचे बुर्ज यानी टावर ऑफ साइलेंस पर रखकर आकाश के हवाले कर देते हैं, जहाँ उसे गिद्ध और चील जैसी पक्षी खा लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर पारसी लोग शव को जलाते या फिर दफनाते क्यों नहीं है। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।